बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान की रिहाई का थोड़ा सा इम्कान है। ये इम्कान इस वजह से पैदा हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस के हवाले से जो फैसला आया था उस पर समाअत हुई। केस के एक हिस्से को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। समाअत के दौरान बेंच की तरफ से वाज़े तौर पर यह कहा कि जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फैसला आया है इसमें कई गलतियाँ नज़र आ रही हैं। बादियो नज़र लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि नज़र आता है कि इसमें कई गलतियां हैं। इस चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों की तरफ से कहा जाने लगा कि इमरान खान की आज रिहाई हो सकती है, इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कहा गया कि आप केस को कल सुबह के टाइम सुन लें, उसका फ़ैसला कर दें, उसके बाद 1 बजे आप लोग यानी इमरान खान के वकला हमारे पास आ जाएं। कुछ इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा जाने लगा कि आज इमरान खान की जेल से रिहाई हो सकती है। अगर आज इमरान खान जेल से रिहा हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ वाले जश्न मनाते हुए नज़र आएंगे और उनका जश्न बनता भी है। वो जश्न मनाते हुए इन जजों के कारनामे बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई की सूरत में मुस्लिम लीग नून के खसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर इमरान खान के मुखालफ हलकों में एक कोहराम की सूरत नज़र आएगी। मुस्लिम लीग नून के हलकों में जिस तरह से अभी से इमरान खान के ख़िलाफ़ आग उगलना शुरू कर दिया गया है, अगर फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ जाता है तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून किस तरह से कोयलों पर लौटती हुई नज़र आएगी। आज भी जब अभी तक इमरान खान के हवाले से कोई सूरत हाल वाज़े नहीं है, अता तार अमीर के गरीब रिश्तेदार की तरह जिस तरह से फुनकार रहे हैं, जिस तरह से चीखो पुकार कर रहे हैं, उनकी चीखें आसमान तक पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कुछ अभी से कहना शुरू कर दिया गया है उसका हक़ाइक़ से गो के कोई तल्लुक़ नज़र नहीं आता। लेकिन इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान की मुखालफत में मियां नवाज शरीफ साहब भी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अब उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो उसमें हक़ाइक़ को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है वो भी आपके सामने रखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है चीफ जस्टिस तोशाखाना से अल कादर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करप्शन में मुलव्वस हैं इमरान खान, तोशाखाना केस के हवाले से, अल कादर केस के हवाले से ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो नाजरीन यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब की जायदादें पाकिस्तान में हैं, लंदन में है, फ्लैट्स लंदन में है और भी कई ममालिक में, सऊदी अरब में, दुबई में भी इनके कारोबार हैं। और इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तोशाखाना करप्शन और अल कादर करप्शन। अल कादर में इमरान खान ने क्या करप्शन की, अल कादर यूनिवर्सिटी में इमरान खान ने क्या करप्शन करके क्या जायदाद बना ली, ये ज़रा थोड़ा सा गौर करें। इमरान खान पर अल कादर ट्रस्ट के हवाले से इल्ज़ामात हैं लेकिन इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए एक पैसा भी उससे नहीं लिया। जहाँ तक तोशाखाना की बात है उससे आप ये बताएं कि इमरान खान ने क्या बदगुमानी की है, क्या बेईमानी की है। क्या इमरान खान ने बनी गाला ये घड़ियाँ बेचकर ख़रीदा है? घड़ियाँ उन्होंने ख़रीदी हैं, ख़रीदने के बाद बेच दी हैं और उसमें से उन्होंने जितना मुनाफा भी लिया तो उससे आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी जायदादें बन सकती हैं। केस क्या है इमरान खान का? इमरान खान पर जो केस चला है जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई है उसमें क्या कहा गया है? इमरान खान ने कितने अरब की करप्शन की है? उसमें फ़ैसला ये दिया गया है हुमायूं दिलावर की तरफ से कि इमरान खान ने तोशाखाना में जो घड़ियाँ बेची थी, जो पैसे लिए थे वो डिक्लेयर नहीं किए, घड़ियाँ डिक्लेयर नहीं की, अपने तोहफे डिक्लेयर नहीं किए। डिक्लेरेशन का इल्ज़ाम है। इसी इल्ज़ाम के तहत इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है। और सज़ा किस तरीके से सुनाई गई है? ज़ाब्तों की कार्रवाई पूरी नहीं की गई। बात हम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की। इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे लीडर इमरान खान के लिए कितना बुग़्ज़ रखते हैं, कितना कीना रखते हैं, कितना अनाद रखते हैं कि एक चीज़ जिसमें करप्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, मियां नवाज शरीफ साहब को ये करप्शन नज़र आ गई। और साथ कहते हैं कि जज साहब इनको इस करप्शन से निजात दिलाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये बात करते हुए मज़ीद क्या कहते हैं उस पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कौन नहीं जानता इसको लाने वाले जनरल फैज़ और जनरल बाजवा थे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान ने हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया।
تو چیف جسٹس صاحبان نے میاں نواز شریف کے خلاف کیا کیا؟ ایک تو یہ آصف سعید خان خوسا کی بات کر رہے ہیں جو بعد میں چیف جسٹس بنے تھے. پہلے انہوں نے پاناما کیس کا فیصلہ دیا تھا جس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا. اس دوران میاں ثاقب نثار صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے. ان دو پر میاں نواز شریف صاحب الزام لگاتے ہیں. چیف جسٹس صاحبان نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ کیا؟ تو ناظرین آپ خود فیصلہ کریں. ابھی تک بھی میاں نواز شریف صاحب لندن میں اپنے جو ان کے فلیٹ ہیں ان کی ٹریل نہیں دے سکے، ان کے بارے میں نہیں بتا سکے کہ وہ کس کے نام پر ہیں، کس نے خریدے ہیں، پیسہ کہاں سے آیا تھا. تو یہ ان کے ججوں کے خلاف الزامات ہیں. اگلی بات میاں نواز شریف صاحب یہ کرتے ہیں، ثاقب نثار کا بیان ریکارڈ پر ہے، نواز شریف مریم کو جیل میں ڈالنا ہے، عمران کو لانا ہے. اس بیان کی تو ثاقب نثار صاحب کئی بار تردید کر چکے ہیں، اور یہ جو آڈیو سامنے آئی تھی اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی ہے، وہ بھی فیک ثابت ہوئی تھی. بلکہ تو ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے تھا. اور پھر دیکھ لیں کہ پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم رہنے والا 4تھی بار بھی ایسی عہدے کا امیدوار ہے، ان کی طرف سے کیسے غلط بیانی کی جا رہی ہے، کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کہ عمران خان جیسے بھی ہے مقدمہ جھوٹا ہے، مقدمہ بے بنیاد ہے، مقدمے میں 1000 سکم ہیں. میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اور کچھ دیگر لوگ بھی کہ عمران خان جیسے بھی ہے وہ جیل میں رہیں. جس طریقے سے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے عمران خان بھی تاحیات جیل میں رہیں. یہ تو ان کی سوچ ہے، ان کی منصوبہ بندی ہے. تو باقی کاتب تقدیر کے ہاں کیا لکھا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے. آج تو آئیے انتظار کرتے ہیں آج کی سماعت کا، اس میں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے، کتنا ریلیف ملتا ہے، کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.